हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बेल्ट वाला पाजामा कटिंग किस तरह की जाती है सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने नाड़ी वाला पाजामा कटिंग किस तरह की जाती है सीखा था। यदि आपने अब तक वॉच नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। देखिए, जो बेल्ट वाला पाजामा होता है उसकी कटिंग भी बिल्कुल पैंट की ही तरह की जाती है, बट थोड़ी लूज की जाती है। देखिए, सबसे पहले हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। जो पाजामे की लेंथ है वो 35 इंच है, वेस्ट या कमर 29 इंच है, हिप 34 इंच है, थाई या जांग 21 इंच है और मोरी 12 इंच है। आप इस मेजरमेंट को पहले नोट डाउन कर लीजिए ताकि जब हम कटिंग करें तो आपको हर एक स्टेप आसानी से समझ में आती रहे। देखिए, जितनी भी मार्किंग की जाती है वह उल्टे कपड़े के ऊपर की जाती है, तो कपड़े को हमें कुछ इस तरह से बिछा लेना है और नीचे कोई शल नहीं रहे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखिए, प्रॉपर हमारा कपड़ा बिछ चुका है। सबसे पहले हमें डिफेक्टिव कपड़े को या रेशेदार कपड़े को अलग कर देना है। अब हम मोरी के लिए मार्क कर लेते हैं। तो देखिए, मोरी के लिए हम यहाँ पे 2.5 इंच कपड़ा छोड़ रहे हैं। देखिए, 2.5 इंच पर हमने मोरी के लिए मार्क किया है। इसे सीधे स्केल की सहायता से हमें मिला देना है। देखिए, मोरी के लिए मार्क हो चुका है। अब जो पाजामे की लेंथ है वो 35 इंच है, तो आधा इंच बढ़ाकर 35.5 या 35.5 इंच पर हमें मार्क करना है, क्योंकि आधा इंच कपड़ा हमारे पास ऊपर बेल्ट में दबता है। और 1.25 इंच यहाँ पर देखिए बेल्ट के लिए हमने मार्क कर दिया है, क्योंकि 1.25 इंच का बेल्ट आएगा, तो 1.25 इंच बेल्ट के लिए मार्क कर दिया है। अब हमें लटक कितनी लेना है, तो हिप हमारी 34 है, 34 को 4 से डिवाइड करना है, तो 8.5 इंच आया है। तो 8.5 इंच हमें यहाँ पर लटक रख देना है बेल्ट के मार्क से, क्योंकि जो पाजामा होता है वो लूज बनता है, इसलिए हम हिप को 4 से डिवाइड करके रख दिया है। यदि हमें फिटिंग करना होता तो हम इसमें से आधा इंच कम कर देते। देखिए, अब हमें घुटने के लिए मार्क करना है, तो नीचे देखिए यहाँ पर हमारे पास 26 में एक सूत कम कपड़ा बचा है, तो इसका आधा होता है 13 में एक सूत कम, और जो आधा हुआ है उसके 5 इंच ऊपर देखिए 8 में एक सूत कम पर यहाँ पे घुटने के लिए एक मार्क कर देना है। तो घुटने के लिए मार्क हो चुका है। अब जितनी भी मार्किंग है उसे हमें सीधी करने के लिए एक एक मार्क और कर लेना है। घुटने के मार्क के लिए देखिए जितना कपड़ा बचा उसका आधे में से 5 कम कर लेना है हमें। देखिए, सभी मार्क हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पर मोरी के लिए मार्क करना है, क्योंकि हमारे पास सेंटर नहीं है, इसलिए सेंटर निकालने के लिए देखिए पहले हम 20 इंच की मोरी पे मार्क कर रहे हैं। देखिए, 20 इंच की मोरी किया, उसका आधा होता है 5 इंच, 5 इंच हो चुका है। अब हमारी जो एक्चुअल मोरी है वो 12 इंच है, 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 इंच आया है, तो सेंटर से 3-3 इंच देखिए इस तरह से मार्क कर लेना है। टोटल 6 इंच हो चुका है, तो 12 इंच की मोरी हमारी यहाँ पर आ चुकी है। देखिए, मोरी के लिए मार्क हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए हमें इसे कुछ इस तरह से शेप देना है। जो लटक का मार्क है उससे घुटने के मार्क तक देखिए इस तरह से रखा है, और जो मोरी पे हमने 20 इंच का मार्क किया उससे मिलाते हुए राउंड स्केल की सहायता से इस तरह से शेप देना है। और नीचे हमें जो मोरी का शेप है उसे कुछ इस तरह से सीधे स्केल की सहायता से शेप देना है। देखिए, इस तरह से हमें शेप दे देना है। देखिए, हमारा शेप हो चुका है। अब हमें थाई के लिए मार्क करना है, तो थाई हमारी कितनी है, 21 इंच है। 21 को आधा किया तो 10.5 आता है, और पाव इंच सिलाई में देखिए पाव इंच जब हम शेप देंगे तो आ जाएगा, तो टोटल 11.25 इंच कपड़ा हमें देखिए इस तरह से लिया है, जिसका 10.5 का आधा होता है 21 इंच। तो देखिए पहले हमने इस तरह से मार्क कर लिया है, और 2.25 इंच पर देखिए एक मार्क हमने इस तरह से फलाई के लिए किया है। देखिए, जब ऊपर शेप दिया जाएगा तो वह पाव इंच कपड़ा हमारा सही हो जाएगा। जब हम शेप देंगे तब आपको क्लियर होगा। देखिए, अब हमें यहाँ पर जो हमारा लटक का मार्क है उससे घुटने के मार्क को राउंड स्केल की सहायता से मिला देना है, और नीचे मोरी तक सीधे स्केल की सहायता से हमें मिला देना है। देखिए, कुछ इस तरह से। और जो 2.25 इंच पर मार्क किया है उससे हमें देखिए एकदम सीधा मार्क लेना है। नॉर्मल यदि फिटिंग पैंट होती है तो हम इसमें आधा इंच अंदर की तरफ होते हुए मार्क लेते हैं, बट चूंकि इसमें एक शल भी आएगा इसलिए हमने एकदम सीधा मार्क लिया है। और इसे देखिए यहाँ पे 2.25 इंच पर फराई के लिए मार्क कर लिया है। देखिए, 1.5 इंच पर हमारा एक शल आएगा, तो 1.5 इंच शल के लिए छोड़ दिया है। अब देखिए, जो कमर है हमारी वो 29 इंच है। 29 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हो तो 7.25 आता है, और दोनों तरफ सिलाई में दबेगा तो 0.25 इंच हमने उसका लिया है, तो 8 इंच पर मार्क किया है। देखिए, मोरी कितनी थी हमारी,
29 को 4 से डिवाइड किया तो 7.25 और पौन इंच कपड़ा हमने जो सिलाई में दबने के लिए लिया है, तो टोटल 8 इंच शल को छोड़ते हुए लिया है। अब देखिए हमारे पास जो टोटल थाई थी वह 21 इंच थी। 21 का आधा होता है 10.5 इंच, तो 10.5 इंच पर एक मार्क किया है और इससे जो हमने कमर के लिए मार्क किया है उसे राउंड स्केल की सहायता से इस तरह से मिला देना है। देखिए जो हमने ज्यादा लिया था, आपने जब हम थाई के मार्क किया था तो 1/2 इंच कपड़ा ज्यादा लिया था, तो यहाँ पर इस तरह से हमें शेप दे देना है राउंड स्केल की सहायता से, तो हमारी यहाँ पे जो थाई है वो प्रॉपर आ जाएगी। देखिए इस तरह से हमें शेप दे देना है। अब हमें पॉकेट के लिए मार्क करना है, तो यहाँ पर 2 इंच 2.25 इंच, देखिए 2.25 इंच पर पॉकेट के लिए मार्क किया है और 6.5 इंच पर यहाँ पर पॉकेट के लिए मार्क किया है। देखिए इस तरह से हमारा पॉकेट के लिए, क्रॉस पॉकेट के लिए मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर हमें थोड़ा ऊपर करते हुए मार्क करना है और यहाँ पे आधा इंच डाउन करते हुए मार्क करना है। तो देखिए इस तरह से मार्क कर दिया है। देखिए 10.5 इंच हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे शल लगाना है, तो शल के लिए सेंटर लेना है। 10.5 का आधा होता है 5.25, 5.25 इंच आ चुका है। देखिए घुटना हमारा कितना आया है, 8.25 आया है, तो 4 और 1 सूत पर यहाँ पर हमें सेंटर मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने सेंटर निकाला है। सेंटर हमने शल के लिए निकाला है। देखिए इस तरह से यहाँ पर शल आएगा और 1.5 इंच का शल आएगा, तो देखिए 1.5 इंच हमें इस तरह से ले लेना है, क्योंकि जो शल आएगा वह 1.5 इंच का आएगा। इसे इस तरह से मिला देना है। देखिए यहाँ पर हमारा शल आएगा, तो यहाँ पर हमारे फ्रंट के लिए कंप्लीट मार्क कंप्लीट होता है। अब जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से हमें कटिंग कर लेना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। और आपने हमारे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पे कंटिन्यू स्टिचिंग एंड कटिंग के वीडियो डालते रहते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। चलिए अब बैक के लिए प्रॉपर कटिंग किस तरह की जाएगी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले कपड़े को हमें कुछ इस तरह से बिछा लेना है और इसके ऊपर हमें फ्रंट को बिछाना है। अब हमें किधर कितने कपड़े की रिक्वायरमेंट होगी हम समझ लेते हैं। क्योंकि ये जो पाजामा है ये शल वाला है, इसलिए पीछे कोई भी कपड़ा नहीं आएगा। यदि ये पाजामा हमारे पास फिटिंग पैंट होती है, फिटिंग पाजामा होता, तो पीछे हमें कपड़ा छोड़ना होता, बट चूंकि इसमें शल है इसलिए पीछे कोई भी कपड़ा हमें नहीं छोड़ना है। देखिए अब यहाँ पर ऊपर हमें करीब 1.5 इंच कपड़ा छोड़ना होता है। लटक के मार्क को हल्का सा नीचे होते हुए मिला देना है, घुटने के मार्क को एकदम सीधा और मोरी के मार्क को भी हमें एकदम सीधा मिला देना है। यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर एक मार्क करना है। देखिए 2.5 इंच पर मार्क किया है। यहाँ पर 1.25 इंच पर मार्क करना है और मोरी से हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है। देखिए हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब लटक के मार्क से घुटने का जो मार्क है इसे राउंड स्केल की सहायता से हमें मिलाना है कुछ इस तरह से, और जो घुटने का मार्क है उससे मोरी के मार्क को सीधे स्केल की सहायता से हमें मिलाना है। देखिए इस तरह से हमने मिला लिया है। ऊपर हमें नॉर्मली 1.5 इंच कपड़ा छोड़ना होता है, बट चूंकि ये पाजामा है इसलिए हम ऊपर 1.25 इंच कपड़ा छोड़ रहे हैं। देखिए ऊपर 1.25 इंच कपड़े पर हमने एक मार्क किया है, इसे राउंड स्केल की सहायता से कुछ इस तरह से हमें मिला देना है। देखिए ऊपर का शेप हो चुका है। अब हमें ऊपर कमर के लिए मार्क कर लेना है। तो देखिए हमारी जो कमर है वह 29 इंच है। 29 को 4 से डिवाइड किया तो 7.25 इंच आया। देखिए सबसे पहले हमें मार्क करना है और पीछे 1 इंच का शल आता है और आधा इंच सिलाई में जाता है, तो कमर से हमें करीब 1.5 इंच कपड़ा हमें ज़्यादा लेना है। तो देखिए करीब 1.5 इंच कपड़ा हमने पहले ज़्यादा ले लिया है, जिसमें 1 इंच शल आ जाएगा और आधा इंच सिलाई का हो जाएगा, और यहाँ से 7.25 इंच हमने जो कमर का मार्क है उसे कर लेना है। तो हमारे पास 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा हो चुका है और 7.25 इंच पर हमने कमर के लिए मार्क कर लिया है, तो टोटल 9.25 इंच हुआ है। अब यहाँ पर हमें हिप के लिए मार्क करना है। तो हिप हमारी 34 है, 34 को 4 से डिवाइड किए तो 8.5 आया। इसमें 1 इंच बढ़ाकर 9.5 इंच पर हिप का मार्क कर लेना है और हिप के मार्क से कमर के मार्क को इस तरह से मिलाकर हमें यहाँ पर शेप दे देना है।
देखिए इस तरह से शेप दिया जाएगा, यहाँ से हमारी स्टिचिंग होगी और यहाँ से कटिंग होगी, क्योंकि हमें पीछे की तरफ करीब 2.5 इंच या 2 इंच मिनिमम कपड़ा छोड़ना होता है, ताकि भविष्य में हमें यदि कमर को बढ़ाना हो तो यहाँ से बढ़ाई जा सके। देखिए इस तरह से हमारी जितनी भी बैक की मार्किंग है वह कंप्लीट होती है। अब जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से कटिंग कर लेना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, इससे हमें पता चलेगा आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं और हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।